डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय आलोक, टीएमसी को आपने सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं, हम शुभेंदु अधिकारी को भी सुन रहे थे, आपने कई तरह के आरोप लगाए, 20,000 पोलिंग बूथ है जहां पर घपला हुआ, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लेकिन टीएमसी कह रही है कि जो मारे गए कार्यकर्ता हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या उनके कार्यकर्ताओं की है, और आप लोग भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि देखिए जी, हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो खतरे में है। तो चुनाव में ये क्या धर्म वाला एंगल जरूरी था? और केंद्रीय बल पर भी सवाल उन्होंने उठाया है कि आखिर वहां पर क्यों नाकामी रही? अगर आपने सारे इंतजाम किए थे, भिजवाए थे, तो फिर अगर हिंसा हो रही है तो जिम्मेदारी तो उधर भी बनती है। देखिए, जिम्मेदारी राज्य सरकार की इसलिए बनती है क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल सिर्फ भेजे जाते हैं, उन्हें कहां डिप्यूट करना है नहीं करना है ये लोकल लेवल पे राज्य सरकार और उनके अफसर करते हैं। जब केंद्रीय बल को आप बुला लेंगे और उसको घर में बैठा देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ केंद्रीय बल भेज के? हमने इसीलिए कोर्ट से दरखास्त की थी। इतिहास में ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा। 341 प्रखंड में 40,000 उम्मीदवार 4 घंटे में नॉमिनेशन कर देते हैं। वाह, ये तो अद्भुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है बनाम भाई। 40,000 उम्मीदवार 4 घंटे में नामांकन भर देते हैं अंतिम दिन 341 प्रखंड में। ये बंगाल में ही हो सकता है। भद्र लोगों का बंगाल आज बम लोगों का बंगाल बन गया है। रविंद्र संगीत की जगह बम संगीत सुनाई देता है। ममता दीदी के कान को वही प्यारे लगते हैं आजकल। घंटियां बजती हैं उनको कान में, रविंद्र संगीत से नहीं, बम संगीत से। ये बंगाल बना दिया है। ठीक है, मानव जी आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? धरती थी क्या हो गई? रक्त रंजन मानुष की बात करने वाली ममता दीदी, माँ माटी मानुष बात करने वाली ममता दीदी आज बिल्कुल उसी माटी को खून से सन दिया। ठीक है आलोक जी, आप जिम्मेदारी से भाग रही, आपकी बात का मूल समझ गए। जिम्मेदारी से रिएक्शन मानव जी, बाकी मेहमानों की बात समझाएंगे। जी मानव जी। अरे आलोक भाई, हो गया रुक जी, अब हम बता रहे हैं, रुकिए। शुभंकर जी, ये जो बता रहे थे ना अभी आपके साथ, एक बहुत बड़े नेता है बंगाल में, और बहुत अच्छा कॉमिक क्रिएचर है, हमारे बंगाल के क्रिएचर है, कैरेक्टर नहीं है। उनका जो बयानबाजी होता है ना, 20,000, अरे भाई केंद्र बाहिनी आई हुई है, उनका भी रिपोर्टिंग होगा, और जितने हमारे पुलिसिंग है उससे ज्यादा केंद्र बाहिनी बंगाल में आई हुई है और वो काम कर रही है, लेकिन इनको उन पर भरोसा नहीं है। इनके एक तो मंत्री है, तथाकथित मंत्री है, हमारे यहाँ गवर्नर कहलाते हैं, लेकिन गवर्नर के रूप में कम भाजपा के एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट वेस्ट बंगाल ज्यादा कहला रहे हैं। वो हर जगह आचरण ले रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, किसका क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इनको उनको पर भी भरोसा नहीं। भरोसा ना इनको जनता पे रहा, ना जनता को इन पे रहा। ये वास्तविकता है। नहीं मानव जी, मानव जी के साथ जुड़ के सुनिए सर, जी। ये जो अभी बता रहे थे ना, रक्तचरित बना दिया टैगोर की भूमि में, ये जो 34 साल का अंधकार जब था, जब हमारे लोगों को मारा जा रहा था, लाखों लोग मारे गए, खून से सने हुए भात उनकी माताओं को खिलाया गया, वो दृश्य भूल गए। आज हमारे लोग मारे गए। नहीं मानव जी, ये देखिए, सामने वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन तो कुछ उंगलियां तो आपकी तरफ भी आएंगी ना सर। मानव जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं? मानव जी, बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, बड़ी सहजता से पूछ रहा हूं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार रत्ती भर भी फेल नहीं हुई है? अच्छा, आपका कंपैरिजन चार्ट क्या होता है? नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं आज की घटना के बाद क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इसको देखकर क्षुब्ध नहीं है? क्या वो इससे दुखी नहीं है? क्या वो नहीं मानती कि ये फेलियर था? आप जवाब दे दीजिए। अगर आपको नहीं लगता आप मना कर दीजिए। जी, अरे जवाब तो दे रहे हैं जी। कंपैरिजन ही बताएगा ना कि पहले क्या होता था और आज क्या होगा, तभी ना उसको 5 मार्क बनेंगे। ये जब से सीपीएम वाले वो धूमिल हो चुके थे और ये भाजपा बैकवर्ड एंट्री लिया है। नहीं सर, सीपीएम वालों का भविष्य क्या हुआ वो भी आपने देखा सर। मानव जी, सीपीएम का भविष्य क्या हुआ वो भी आपने देखा, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है एक न्यूट्रल कमेंट लेना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। एक बार जैन सर के चलते हैं। जैन सर, जिस तरह की हिंसा हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं, ऐसी हिंसा शायद ही किसी राज्य में चुनाव में देखने को मिली हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। थोड़ी बहुत घटनाएं आती है लेकिन स्मूथली खत्म हो जाता चुनाव। पश्चिम बंगाल में जो ये घटना हो रही, और आपने बीजेपी और टीएमसी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, क्या आपको अफसोस होता है? क्योंकि बुद्धिजीवियों की भूमि अगर बमबाजों की भूमि बन जाती है तो हमको तो अफसोस होता है। बिल्कुल शुभंकर जी, मैं जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है वो पार्टी के लिए बोलते हैं, और मैं उनमें जो तू मैं ब्लेम गेम, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है आज बहुत मैं दुखी हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन 40 साल के पत्रकारिता में पश्चिम बंगाल के ऊपर पत्रकारिता किए हैं, और मैंने देखा है कि सीपीएम समय क्या हुआ था, कांग्रेस के। तो अभी इस समय जब हिंसा होती है, जब सीपीएम के समय हिंसा हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है।
आज अगर ये मध्य प्रदेश में होती तो मैं शिवराज सिंह चौहान के सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम बोलते एज ए पत्रकार, या कमलनाथ जी को बोलते कि आप जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है इसे इशू इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अभी इंडिया टुडे के जो सोर्सेस, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमको मिला है, जो 10 लोग अभी तक जो एकदम फैक्चुअल, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है जी, मैक्सिमम टीएमसी के लोग भी मर गए। तो मेरा सवाल है कि अगर टीएमसी के लोगों को डेथ भी डेथ है, गरीब आदमी मर गए हैं सर जी, कोई सीनियर लीडर का डेथ नहीं हुआ। ये पंचायत चुनाव जो होती है ये गांव का है, और बीजेपी एक सवाल मेरे और मन में तृणमूल और भी क्या आता है कि जो मान लीजिए प्रधान कोई है, तृणमूल का जैन टिकट सर, नहीं मिला। एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जो गांव का प्रधान है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, उसे 6,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए 10,000 रुपए वाले चुनाव में क्या आगे जो पैसा आता है कटबनी का, वो एक बड़ी वजह है कितनी हिंसा होती है? नहीं, देखिए जो बोम बनाते हैं ना वो भी गरीब है। आपके आज तक में ही मैं देख रहा था, और इसके पहले भी जो गुजर गए हैं उनके पत्नी, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ बंगाल, अगर आप लाइवलीहुड जॉब अगर राजनीति के ऊपर आधारित है, और बोम जो बनाते हैं वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कंज्यूमर है, दोनों ले रहे हैं, और एक क्षमता रखने के लिए और एक क्षमता में आने के लिए, ठीक है, तो बम यूज कर रहे हैं। तो मेरे लिए इसे ब्लैक डे ऑफ बंगाल। बिल्कुल। और शुभंकर जी, वाजपेयी आडवाणी जी के समय भी पश्चिम बंगाल नंबर 1 था पॉलिटिकल वायलेंस में, और मनमोहन सिंह के समय भी, आज भी ये परंपरा खत्म होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में उस समय भी मैंने असेंबली में भी राजनीतिक हिंसा देखा मायावती के समय, आज जो नगर पालिका जो चुनाव हुआ है, कम से कम मैं कोई राजनीतिक दल के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां हिंसा नहीं हुई। तो मेरा बंगला, मैं बंगाली हूं, मेरे बंगला, इसमें बीजेपी और तृणमूल कौन समस्या इसके लिए जिम्मेदारी है? जो सिर्फ ये जो डिबेट शर्म करके बंगाल पॉइंट की स्कोर हालत करना जरूरी आ रही है। वो जो लोग सियासत मर गए हैं नहीं आ उनके रही लिए है। कोई हम लोगों अगर को ये आ रही होती तो शायद इस तरह से बयान नहीं आते और इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलती। लेकिन दिनेश जी, हम आपके पास आएंगे। तमाम तस्वीरें हमने 90 के दशक में उसके पहले देखी है। मानव जी यहां पर बैठे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और वही लेगेसी जो है वो आ रही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ज्यादा बम फेंके थे, हमारे यहां उससे थोड़े कम हुए हैं, तो हमारा तो रिकॉर्ड बेहतर है। वो सारा दोष आप पर डाल दे रहे हैं कि आज की स्थिति के लिए भी वो परंपरा जिम्मेदार है जो पिछली सरकारों ने बनाई थी। शुभांकर जी, ये टीएमसी वाले अपना ठीकरा जो है वामपंथियों पे छोड़ना छोड़ दें। इनके राज में आज काला दिन है बंगाल के प्रजातंत्र के लिए। हमने कभी भी इस तरह से लोगों को नॉमिनेशन भरने से नहीं रोका, कभी भी लोगों पे ऐसे बम नहीं मारे। हाँ, ये अगर सीपीआई या सीपीएम या वामपंथी पार्टियों के ऊपर हमला करेंगे तो हमारे काडर का राइट है कि वो अपनी डिफेंस में आए, और हम डिफेंस करेंगे। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी और टीएमसी दोनों नूरा कुश्ती में शामिल है। आज बंगाल में जो हमलेबाजी हुई है, बंगाल में जो बमबाजी हुई है, इनको भी पता था 6 दिन पहले कि कितने बम बने, कितने सुतली बम बने, कितने कट्टे बिके, कितने कट्टे किस रूट से आ रहे हैं। बंगाल पुलिस को भी पता था कि किस रूट से कट्टे आते हैं, सेंट्रल फोर्सेस को भी पता था कि किस रूट से कट्टे आते हैं। इन्होंने क्यों नहीं ये हमलेबाजी रोकने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट किया? ये दोनों शामिल हैं, जिससे कि वामपंथी ताकतें जो रिगेन कर रही हैं। और आप देखिए, अधिकतर हिंसा आज बंगाल में उन क्षेत्रों में हुई है जहां पे वामपंथी कैंडिडेट मजबूत थे। आप सर्वे कीजिए, मैंने आपके टीवी में बैठने से पहले अपने बंगाल के लीडरशिप से बात की है, बकायदा जबरदस्त हमले हुए हैं, लोगों को तंग किया गया है, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया है। नॉमिनेशन तो पहले रोके ही गए थे, उसके बावजूद हम लड़के नॉमिनेशन पे रहे। ये कृपया करके हमलेबाजी बंद करें और टीएमसी देश से माफी मांगे कि आज इन्होंने जो यह गंदा नाच किया हिंसा का, खतरनाक है। और मैं शुभेंदु अधिकारी की उस स्टेटमेंट की भी निंदा करता हूं वामपंथी पार्टियों की तरफ से, जो हिंदू 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 और मुसलमान 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 करते हैं। शर्म की बात है। लेकिन बंगाल ये तस्वीरें पहली बार नहीं देखी सर। आप दो लफ्ज अगर ये कह देते कि जो परंपरा बीते 25-30 साल से आ रही है, शायद वो भी खराब थी और अब और खराब है, तो शायद थोड़ा सा लोग अपने आप को बेहतर महसूस करते। लेकिन प्रीतम जी, हम आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड फिलहाल क्या है? क्योंकि देश भर में आप लोग टीएमसी के साथ मिलकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है।
अब बंगाल में जो हो रहा है ये आपको डेमोक्रेसी की हत्या लग रहा है या लग रहा है कि नहीं ऑल इज वेल? नमस्कार शुभंकर जी, नमस्कार सभी को। देखिए, आज परिस्थिति में कुछ इन शब्दों में बोलूंगा कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब जब हिंसा की बात हो रहे, कुछ बता रहे, एक दल दूसरे दलों को दल के ऊपर फेंक रहे, फिर वो दल तीसरा दलों के ऊपर फेंक रहे। आखिर हम जो मानव, जो इंसान आज बोलते हैं कि हम लोग तथाकथित, आज मैं सबको प्रयोग करूंगा, तथाकथित हम मानव सबसे उन्नत प्रजाति है, क्या हम उसका नींव रख रहे हैं आज? क्या इंसानी जान इतना सस्ता हो गया है कि मतलब स्पॉन्टेनियस जो एक प्रोसेस होते आ रहे हैं उसको सुधारने की कोई भी कोशिश ना करके हम इनके ऊपर उनके ऊपर फेंक रहे हैं? क्या यही है? हालांकि मैं रिपीट ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, पर ये शब्द को भी हमको हमारे कान में बहुत बजता है कि हिंदू को मारा जा कांग्रेस रहा किसे है, जिम्मेदार मानती है? हिंदू को वोट नहीं दिया आज की जा रहा घटना है। के लिए देखिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस किसे जिम्मेदार मान रही है? देखिए, कांग्रेस वायलेंस को जिम्मेदार मानते हैं और वायलेंस कराने वाले को। और कौन करवा रहा है सर? एनी एफिलिएशन, कौन करवा रहा है? वो तो टीवी के पर्दा में देख ही रहे हैं ना। एक दल कर रहा है, दूसरा दल मतलब किन दल का नाम बताऊं? अभी दल के ऊपर आरोप फेंकना हमें बंद करना चाहिए। हमें लगता है हमें वो इसका सुझाव देना इस तरीके से चाहिए कि कोई भी दल को हम विचार ना करें, कोई भी जाति को हम ना देखें। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ रहा है और हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब वहां स्थिति क्या होगी, ये सोचकर भी डर लग रहा है। क्योंकि ये पंचायत के चुनाव थे, यहां यह हाल है, तो वहां को सोचकर डरना चाहिए सभी को।